हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और एक न्यूज़ है, दरअसल एक न्यूज़ नहीं है, दो न्यूज़ है जो कि आपको काफ़ी क्लैरिटी देगा कि इंट्रेंस होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। जैसे पिछले साल फॉलो अप किया गया था वैसा ही प्रोसीजर अपनाया जाएगा। मैंने दो न्यूज़ रखा है आपके सामने, दोनों एनडीटीवी एजुकेशन का ही है और ये काफ़ी रिसर्च्ड है और इंफॉर्मेटिव न्यूज़ होगा, आपकी काफ़ी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज जो है वो ये है, डीयू एडमिशन 2021 बिगिंस फ्रॉम मिड जुलाई। हियर इज हाउ स्टूडेंट्स विल बी एडमिटेड। यहाँ एडमिशन कैसे होगा उसके बारे में है। दूसरा है, विदाउट क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स, हियर इज हाउ डीयू जेएनयू जामिया विल एडमिट यूजी स्टूडेंट्स। तो पहले इसी न्यूज को देखते हैं। द कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स विल नॉट हैव मच ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन जेएनयू जेएमआई सिंस दे कंडक्ट एंट्रेंस टेस्ट। क्योंकि वो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं इसलिए उन पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। वाइल द दिल्ली यूनिवर्सिटी विल वेट फॉर सीबीएसई फॉर 12 रिजल्ट टू बिगिन मेरिट बेस्ड एडमिशन। अभी तक उनका यही है कि वो मेरिट बेस्ड एडमिशन करेंगे। बट देखते हैं आगे ये न्यूज़ में क्या कहता है। विद कैंसिलेशन ऑफ 12th एग्जाम, University of Delhi, JNU, Jamia Millia Islamia are likely to begin their undergraduate admission process in upcoming months. आगे वाले मंथ्स में इसको शुरू किया जाएगा, ऐसा जो है इस न्यूज़ में दिया हुआ है। रिकमेंडेड यूज डेली कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स विल नॉट हैव मच of an impact on JNU and JMI since they conduct entrance test. अब जो यहाँ एंट्रेंस टेस्ट करते हैं उन पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हो जो एंट्रेंस टेस्ट करते हैं, इट मीन्स कि बीएचयू भी एंट्रेंस टेस्ट करते हैं, तो हर साल किया ही जाता है। इस साल जो उन लोगों ने प्लानिंग की थी कि मेरिट बेस्ड करेंगे, बट वो अब नहीं हो पाएगा। मेरिट बेस्ड नहीं होगा, ये चीज़ क्लियरली आप दिमाग में रख लो। और उसके जो प्रोसेस हैं, कैसे एग्ज़ाम डेट आएगा, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, सब प्रोसेस को फास्ट कर दिया गया है और जल्द ही जल्द सारे चीज़ आपके सामने आ जाएंगी कैसे क्या करना है। DU affiliated college admit students on most of the UG programs on the basis of merit, while admission to some of programs is given on the entrance exam. Till last year, NTA had conducted Delhi University entrance test. According to reports, Central University Common entrance test may be used by 45 central universities। ये अगर होगा तो इसमें DU भी इंक्लूड होगा। देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस वी माइट स्टार्ट रजिस्ट्रेशन बाई जुलाई 15। इसीलिए इन्होंने इतना बड़ा समय दिया। एक चीज समझो, आज है लगभग 9 तारीख और 9 तारीख से लगभग 26-25 दिन तो है ही। इतना लंबा टाइम देने का इनका यही मतलब है कि अगर CU/CET होता है तो भी हमारे पास टाइम रहेगा। इन्होंने फाइनल ये डिसीजन नहीं दिया है कि वी विल गिव मेरिट बेस्ड एडमिशन इन आवर कॉलेजेस। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेशन है कि अगर नहीं स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट करेंगे। द एडमिशन विल बी मेरिट बेस्ड, इनका अभी तक का ये है। वेलकमिंग सेंटर्स डिसीजन ऑन कैंसिल 12th बोर्ड एग्जाम, JNU वाइस चांसलर मामिदाला जगदेश कुमार had earlier said decision is pragmatic and rational considering the fact that COVID-19 pandemic is once in country occurrence। ठीक है, JNU द एडमिशन टू अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम इज थ्रू एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यहाँ लिखा हुआ है वी विल कंडक्ट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। JNU का ये स्टेटमेंट है। सिमिलरली BHU ने भी अभी तक चुप्पी साधी हुई है, लेकिन उनका भी क्लियर हो गया है कि अब वो नहीं लेंगे। तो ये मैक्सिमम इसमें था। अगला हम लोग देख लेते हैं, और भी इसमें चीजें न्यूज है लेकिन काम का बस इतना ही था। नेक्स्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो मिड जुलाई से शुरू करेगी उसके प्रोसेस के बारे में। इसको देखेंगे तो और क्लैरिटी आपके दिमाग में आएगा। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जिसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा इस वीडियो के साथ ही साथ आई बटन दबाएंगे वहां भी मिल जाएगा। डिफरेंट सब्जेक्ट के, चाहे ऑफ हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, लीगल मैगजीन हो, लॉ की किसी भी BLLB 5 ईयर या LLB 3 ईयर किसी की भी तैयारी आप करते हो, आपको यहाँ से सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से PDF मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स जरूर फॉलो करें क्योंकि उसमें हम लगभग 200 से 300 अलग से GS के फैक्ट्स रिवाइज कराते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो इस चीज का ध्यान रखिए क्योंकि पिछली बार 10 से 18 करंट अफेयर्स पूछे गए थे आपके एग्जाम में, तो इसलिए ये हमारा जो एक एक्सेप्शनल पढ़ाते हैं हम करंट अफेयर्स, उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। सपोज करिए आप में 50 अगर क्वेश्चन पूछा जाता है GS के और उसमें से 10 करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं, तो इट मीन्स वो कितना ज्यादा वेटेज रखता है, इट मीन्स 20%। और मात्र 80% में बाकी सारे सब्जेक्ट हैं।
तो करंट अफेयर्स अब ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि कट ऑफ को कम करने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, चलिए, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल लाइकली बिगिन एडमिशन प्रोसेस फॉर अंडर ग्रेजुएट जुलाई 15 ये है। अनलाइक प्रीवियस ईयर द एडमिशन प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ अ चेंज्ड पैटर्न। इस बार ये पैटर्न चेंज हो सकता है। द यूनिवर्सिटी माइट कंडक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये भी यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, तो आपका जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। टू एडमिट स्टूडेंट्स टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ठीक है, यूज डी यू कॉलेज। नेक्स्ट, फॉलोइंग द कैंसिलेशन ऑफ 12th board examination by CBSE or CIC, the state boards in view of ongoing coronavirus pandemic, DU officials said discussions will be held with the admission committee and the academic council of the university to finalize the process of admission to UG courses. ठीक है, official of the university said they are anticipating the fact that all state boards would have declared 12th एग्जाम बाय मिड जुलाई। इनका ये हिसाब किताब इसलिए शुरू हुआ है कि सारे स्टेट बोर्ड्स अपना रिजल्ट दे देंगे, तब ये जो भी होगा प्रोसेस शुरू करेंगे। बट ये भी अभी बीच मझधार में फंसे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं कह सकता है। एवरी ईयर का जो प्रोसेस है, ये अपना कट ऑफ जारी करते हैं, कट ऑफ जारी करने के बाद स्टूडेंट जो उस कट ऑफ को मीट करते हैं वो अप्लाई करते हैं। जस्ट लाइक आप समझ लो ना कि आपका 81% आया तो किसी चीज़ का 80% है तो आप अप्लाई उसमें कर सकते हो, यही होता था। ऑन जून 2 एक्टिंग वाइस चांसलर पीसी जोशी सेड द दिल्ली यूनिवर्सिटी विल एडजस्ट। अब देखिए यहाँ भी ये एक्टिंग वाइस चांसलर है, बीएचयू में भी एक्टिंग वाइस चांसलर है, तो इन दोनों के चूंकि ये खुद एक्टिंग है तो इनके कुछ स्टेटमेंट का वो नहीं कर सकते हैं जब तक इनके जो रेगुलर और परमानेंट अपॉइंटेड वीसी नहीं आ जाते हैं। ठीक है, said that Delhi University will adjust its admission process to extraordinary situation without compromising on merit. Added that CUCET can be a good method. ठीक है, इनका भी ये कहना है कि ये भी एक गुड मेथड होगा और अगर होता है तो ये कराएंगे, इसमें कोई इनकी ज्यादा नहीं चलने वाली। द एडमिशन विल, Professor Joshi said there are two possibilities to admit students in UG in first year courses. Either CUCT will be held or it will be not conducted. तो अभी देखिए, अभी BHU और DU फाइनली जो एडमिशन कमेटी के मेंबर भी हैं वो HRD मिनिस्टर जो कि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन पे प्रेशर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया है कि नहीं हो, लेकिन अभी ये लोग चाह रहे हैं कि इंटरनली एडमिशन और एग्जाम का डेट सबके सामने ला करके तुरंत रखें क्योंकि ये जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, और हमने जीके जीएस का जो कोर्स स्टार्ट किया है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इफ इट इज हेल्ड वी विल टेक एज इट एज मेरिट, प्रोफेसर जोशी का कहना है। और बाकी चीजें वही सेम है जो इनका कहना है, आप यहाँ देख सकते हो। तो अकॉर्डिंगली ये ऑन द बेसिस ऑफ दोज वी विल प्रिपेयर आवर मेरिट लिस्ट। द डिसीजन फ्रॉम द एजुकेशन मिनिस्ट्री आल्सो अवेटेड ऑन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो है यहाँ का न्यूज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई थिंक आपको क्लैरिटी आ गई होगी, तो बेफिक्र होकर तैयारी में लग जाओ। 9 बजे से हमारा लाइव क्लासेस डेली जीके जीएस का आ रहा है। हम लोग पॉलिटी और हिस्ट्री और जनरल साइंस शुरू किए हैं। ऑलमोस्ट 1 महीने में सारा सिलेबस खत्म करेंगे एग्जाम, ताकि आपका क्रैक हो सके, और बाकी चीजें भी धीरे धीरे पढ़ाई जाएंगी। फिर हम लोग रीजनिंग पे लेंगे और बहुत ईजीएस्ट वे में एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।